हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो यहाँ पे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सा है। तो आपको मिलेंगे 2 सेकेंड के समय। तो 2 सेकेंड में कौन से हैं, तो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या मूर्ति सक्रियात्मक अवस्था, कौन सा है। तो वो है मूर्त सक्रियात्मक। यानी कि देखिए, मूर्त मीन्स क्या होता है कि जब बच्चा किसी तार्किक रूप से वस्तु तथा घटनाओं के बीच में, तो उसका क्या है, पिक्चर इमेजिनेशन करता है, देन तब क्या होता है, वो बच्चा के लिए ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उससे पहले चलिए आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार फॉलो ज़रूर कर दें, यानी कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। मन का मानचित्र किससे संबंधित है, तो साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशील से, मन का चित्र बनाने से। किससे संबंधित है मन का मानचित्र, तो मन का मानचित्र यानी कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन की क्रियाशीलता की जो अनुसंधान होते हैं, यानी कि आप क्या करते हो उससे ये रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने के संबंधी समस्याओं को संबोधित करने के संबंध में सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो महंगी और चमकदार सामग्री का प्रयोग करना, सरल एवं रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी एवं कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्या हो सकता है आपके आंसर। तो आपके आंसर के अनुसार आपका भी होगा, यानी कि जिसकी कोई क्षमता न हो उसके अनुरूप और क्षमता के अनुरूप शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना विशेष रूप से प्राथमिक स्तर के विद्यालय के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेबल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो कौन सा नहीं है, इसका आंसर आइए देखते हैं। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये क्या है, ये संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वह कौन सा कथन है जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभा, कौन सा है, तो विद्यालय और कक्षा का जो इन्वायरमेंट होता है वो बच्चों के लिए विकास करने में बहुत ही ज़्यादा, बी ए टीचर, अगर आप अपने आप को सोच कर देखो कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, टोटल आपके पास 46 डेज बच गए हैं, यानी कि मैंने 1-2 दिन माइनस भी किए हैं। तो 46 डेज को आप क्या हो, जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को एक अच्छा सा, 40 दिन है तो कम से कम 80 मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करो। अगर आप 80 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेते हो, देन आपको जो मन पसंदीदा कॉलेज है, जो आपके मन में ड्रीम्स होंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आपके मन में अगर कोई ड्रीम नहीं है, देन तब आपकी जो मर्जी है वो करो। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हो, हमारे जो मॉक टेस्ट वाले जो मैं प्रोवाइड करवाती हूँ, समय समय पर स्ट्रिक्टली आपसे फॉलो करवाती हूँ, तो आप अगर उससे जुड़ते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपको वहाँ पे कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, यानी कि 100 रुपीज़, देन तब आप जुड़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, और आपको डेली उसमें मॉक टेस्ट दिया जाता है, आप वहाँ से भी मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। डेली क्लास के लिंक मिलेंगे। बहुत सारे आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, यानी कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की वो भी आपको बताए जाते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, तो इसका श्रेय जाता है पियाजे को। किसका जाता है, तो पियाजे को जाता है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको याद कर लीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है, तो किस ओर करती है, तो विद्यालय के संपूर्ण जो भी उसके संपूर्ण जो कार्यक्रम होते हैं, जिसमें क्या है, विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे ही क्या करती है, संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने कहा था कि शिशु अपने एवं संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। तो किसने कहा था, तो स्ट्रेंग ने कहा था। यानी कि अगर आपसे कुछ लेखक वगैरह से भी पूछे जाए तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट बनेंगे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, तो यह विचार है निरंतरता का सिद्धांत। यानी कि आपकी जो कंटिन्यूटी होती है वह क्या है, यह एक नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो किस अवस्था में एक्टिव होते हैं, तो जो आपको यंग यानी कि किशोर अवस्था में
क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। ये 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट साबित होंगे। तो इसी के साथ मिलेंगे हम कल लाइव क्लास में, जो कि हमारी होती है 11:30 बजे। ठीक है, तो उस क्लास में आप लोग प्रेजेंट जरूर रहना। धन्यवाद। आज के लिए आपका रात मंगलमय हो।